एक सेकंड बस यहाँ पे एक और हम लोग गुड मॉर्निंग विकास। हम लोग यहाँ पे एक और कैंपेन सीखेंगे। बेसिकली वो न्यू कैंपेन है और मैंने भी प्रैक्टिस किया है, बट एक सेफ साइड के लिए आप लोगों को जैसे वो हम एक्सप्लेन कर रहे गूगल एड्स का, और वो लास्ट कैंपेन अपना रहेगा। ठीक है। तो आज का जो आपका गूगल एड्स का कैंपेन है उसका नाम है डिमांड जनरेशन कैंपेन। डिमांड जनरेशन कैंपेन बेसिकली आप इस तरह से समझ सकते हो कि एक न्यू कैंपेन है, उसका इंटरफेस न्यू है, और अभी तक के लिए बहुत मतलब अभी तक कोई इंडस्ट्री में यूज नहीं हुआ, जस्ट बिकॉज ऑफ न्यू है, अभी आया, जस्ट नया नया है, इंटरफेस से लोग अवेयर नहीं है। बट स्टिल मे बी कुछ इंडस्ट्रीज हो सकती हैं जिनके लिए डिमांड जनरेशन कैंपेन क्या हो सकता है, हेल्पफुल हो सकता है। अब डिमांड जनरेशन कैंपेन करता क्या है और वो है क्या बेसिकली। डिमांड जनरेशन कैंपेन आर दोस कैंपेन्स की, मानिए अगर आपका न्यू बिजनेस है और आपको एक फर्स्ट टाइम के लिए अपने कैंपेन को हर टाइप ऑफ पीपल्स को दिखाना है, इधर वो आपके कोर कस्टमर्स हो चाहे ना हो, ठीक है। तो डिमांड जनरेशन वहां पे हेल्प करता है। सो जैसे कि अगर बहुत सिंपल सा एग्जांपल ले हम लोग कि आप अगर हम लोग रीमार्केटिंग की बात करते हैं, तो रीमार्केटिंग में कभी कभार क्या होता है कि आप जो चीज कोई भी प्रोडक्ट अगर देखते हैं तो उसका एड्स आपको पैरेलली शो होना प्लेटफॉर्म्स पे स्टार्ट हो जाता है। बट कुछ कैंपेन्स ऐसे भी हो जिनको सर्च भी नहीं किए होंगे, उनके वेबसाइट्स पे नहीं गए होंगे, बट स्टिल कुछ एड्स हम लोग को दिखने लगती हैं। वो जो कैंपेन्स होती हैं वो आपकी बेसिकली होती है डिमांड जनरेशन कैंपेन। तो डिमांड जनरेशन कैंपेन बेसिकली पैरेलली लेवल पे चलती है। पैरेलली मेरे से कहने का मतलब है कि कॉमन चलती है। कॉमन मतलब कि हर टाइप ऑफ ऑडियंस को आप दिखा सकते हो, क्योंकि वो एक सबकॉन्शियस माइंड में अगर माने कोई पर्सन इंटरेस्टेड होगा उस पर्टिकुलर थिंग के लिए, तो वो आपसे क्या करेगा, इंटरैक्ट करेगा, अदरवाइज वो मतलब इग्नोर कर देगा आपकी कैंपेन को। और डिमांड जनरेशन कैंपेन सिर्फ तीन ही प्लेटफॉर्म्स पे दिखती हैं। पहला आपका यूट्यूब है, दूसरा आपका जीमेल है, और तीसरा आपका डिस्कवर है। अगर आप लोग अपने फोन्स में देखोगे, एंड्रॉइड्स में ज्यादातर रहते हैं, गूगल का एप्लीकेशन होता है जिसे डिस्कवर कहते हैं। जैसे हम लोग क्रोम में गूगल को चलाते हैं, कुछ सर्च करते हैं, वैसे ही डिस्कवर एक डिफरेंट एप्लीकेशन है गूगल का। तो अभी हम लोग फर्स्ट कैंपेन बनाते हैं यहाँ पे अपना डिमांड जनरेशन कैंपेन। तो यहाँ पे न्यू कैंपेन पे जाएंगे। यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे क्रिएट अ कैंपेन विदाउट अ गोल ऑडियंस, स्क्रॉल डाउन करेंगे और डिमांड जनरेशन पे क्लिक कर देंगे। सी, यहाँ आप देखोगे तो यहाँ पे ये दिया हुआ है कि यूट्यूब पे, डिस्कवर पे एंड जीमेल पे आपकी क्या दिखती है, एड्स दिखती है डिमांड जनरेशन कैंपेन्स की। तो हम लोग अभी डिमांड जनरेशन पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो क्रिएट अ गोल विदाउट मतलब गाइडेंस, और सॉरी, हाँ, और फिर नीचे अपना डिमांड जनरेशन और कंटिन्यू कर देंगे।
ये वाला जो पैरामीटर है, आप लोग को कहीं पे याद आ रहा है कि ये 3 स्टेप्स हम लोग ने कहीं पे पढ़े थे? कैंपेन लेवल, एड सेट लेवल एंड एड्स लेवल, कहीं पे हम लोग पढ़े थे, अगर आप लोग को याद आ रहा हो तो, ये 3 लेवल्स। सोशल मीडिया का। एग्जैक्टली सोशल मीडिया। हम लोग सोशल मीडिया में पढ़े थे, और फेसबुक में ये 3 लेवल्स होते हैं। आपका कैंपेन लेवल, एड सेट लेवल, एड्स लेवल। सेम थिंग आपकी यहाँ पे भी आ रही है। ये आपका कैंपेन लेवल है, ये आपका एड सेट लेवल है, और ये आपका एड्स लेवल है। सिमिलर आपके फेसबुक जैसा ही है। तो यहाँ पे हम लोग 1 बाय 1 काम करना स्टार्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको डिमांड जेन कैंपेन दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे सैंपल लिख देते हैं क्योंकि हम लोग सैंपल सीख रहे हैं। फिर स्क्रॉल करते हैं। यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा, सिर्फ 2 ऑप्शंस आपको देता है, कन्वर्जन वैल्यू का ऑप्शन आपको यहाँ पे अवेलेबल अभी के लिए नहीं है। 2 ऑप्शंस क्या है, या तो आप कन्वर्जन यूज कर सकते हो या तो आप क्लिक्स यूज कर सकते हो। कन्वर्जन में क्या होता है कि अगर आप कोई प्रोडक्ट सेलिंग का काम कर रहे हो, ठीक है, अगर आपका कोई प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस है और सेल के प्रोस्पेक्टिव से आप काम कर रहे हो, तब आपको डिमांड जेन में क्या चूज करना है, कन्वर्जन, ठीक है। लेकिन अगर आपका कोई सर्विस बेस्ड है, सर्विस बेस्ड मतलब लेट कंसिडर स्ट्यू इंटर्न या स्ट्यू वैली। अब कोई भी पर्सन आता है स्ट्यू इंटर्न पे आता है और वो फॉर्म फिल करके जाता है, तो वो क्या किस में कन्वर्ट रहेगा, वो हमारा किस में रहेगा, लीड्स में रहेगा। तो सर्विस वालों के लिए आप ये यूज कर सकते हो, कन्वर्जन वालों या प्रोडक्ट वालों के लिए आप कन्वर्ट। कोई प्रॉब्लम या कुछ भी? नो मैम। रिपीट करना मैम एक बार। रिपीट करते हैं। अगर आपका कोई प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस है तो आप कन्वर्जन यूज करिए, बिकॉज प्रोडक्ट में कन्वर्जन्स होती हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर कोई पर्सन आपकी वेबसाइट पे आता है, पर्टिकुलर थिंग को क्या करता है, परचेज करता है, तो वो आपके लिए क्या कहलाएगा, कन्वर्जन, ठीक है, जो कि सेल्स का पार्ट आ गया। अब आते हैं सर्विस बेस्ड के लिए। सर्विस बेस्ड में क्या होता है, लीड्स मैटर करती। मानिए स्ट्यू वैली पे आप जाते हो, आपको स्ट्यू वैली के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है, आप क्या करोगे, अपने डेटास को वहां पे दोगे। मेरा ये नाम है, ये ईमेल एड्रेस है, मैं पर्टिकुलर इस चीज के बारे में क्या कर रहा हूँ, सर्च आउट कर रहा हूँ। तो आप उस टाइम पे क्या रहोगे, उसके लिए लीड्स, ना कि कन्वर्जन। तो अगर सर्विस है तो क्लिक्स, सेल्स है तो कन्वर्जन। आया समझ में? फिर से रिपीट करना है क्या? ये आपने पी और एस लिखा है, इसका मतलब क्या है, नहीं थोड़ा नहीं, बताइए, ये बता दो। प्रोडक्ट लिखे थे, ये प्रोडक्ट के लिए प्रोडक्ट, ओके कन्वर्जन, हाँ, और ये सर्विस के लिए क्लिक्स। ओके ओके ओके। सो अभी हम लोग क्या करते हैं, सर्विस के लिए काम करते हैं, क्योंकि कन्वर्जन कभी कभी मतलब गूगल एड्स बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है इस वजह से। अब देखिए, वैसे भी ये बहुत एक्सपेंसिव कैंपेन है, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव कैंपेन है। यहाँ पे आपके 2 ऑप्शंस आते हैं, डेली एंड कैंपेन टोटल। कैंपेन टोटल आपका एक मंथली बजट है, मंथली मतलब कि अगर आपके पास 1 लाख या 50,000 60,000 का एक बिग अमाउंट है, तो आप कैंपेन टोटल में उसको पुट कर सकते हैं। लेकिन अगर डेली है तो डेली की स्टार्टिंग मिनिमम यहाँ पे होती है 5,000 से। सी, यहाँ पे आपको एरर दे देगा। यहाँ पे अगर 5,000 से लेस ये लेगा ही नहीं, लेगा आपको। तो यहाँ ये कैंपेन इसलिए ज्यादा एक्सपेंसिव है। तो पर डे 5,000 का कैंपेन आपका रन होगा। अब यहाँ पे आप स्टार्ट एंड एंड डेट अपना पुट कर सकते हैं कि कब स्टार्ट करना है आपको, कब एंड करना है, वो आपके ऊपर डिपेंडेंसी रखता है, आप पुट कर सकते हैं। लैंग्वेज एंड लोकेशन का भी यूज कर सकते हैं। लैंग्वेज एंड इसमें लोकेशन, हाँ हेलो, बोलिए, बोलिए। इसमें मैम 5,000 का ही मतलब स्टार्ट तो होगा हाँ ये कैंपेन। देखिए, अगर हम यहाँ पे ना 1,000 कर कितने देते हैं, कितने 1,000, दिन चलेगा? आपके ऊपर है कितने दिन का आपको चलाना है, 1 दिन चलाना है, 2 दिन चलाना है, 3 दिन, 2 दिन चलाएंगे तो 10,000 लगेगा आपका। अगर मतलब डिपेंड करता है कैसा आपको रन करना है। तो यहाँ देखिए आपका ओके, लिखा हुआ है कि मैक्सिमम बजट जो कैंपेन होगा मिनिमम बजट 5,000, भी है। उससे लेस आप नहीं ले सकते हैं यहाँ पे। मिनिमम बजट क्या हो सकता है पर डे के फाइव हिसाब से? 5,000 फाइव मिनिमम। फाइव इससे थाउजेंड तो कम भी फाइव करके दे पर सकते हैं। डे और डे टेन में थाउजेंड इसमें क्लिक्स। हेलो, हाँ हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। तो पर डे के हिसाब से वो क्लिक मतलब कि पोस्ट हमारी पोस्ट पे क्लिक्स आएंगे?
पर डे एक, जैसे आप एक दिन का कैंपेन रन करेंगे, ठीक हाँ है, जी। आपने 5000 का कैंपेन एक दिन का रन किया, आप जिस ओके। तरह की अपनी ऑडियंस लेंगे, जैसा डेमोग्राफिक्स लेंगे, वो आपको सारी डिटेल्स ना इस साइट पे आपको दे देगा कि कितने परसेंट लोग अभी आपके कैंपेन्स पे नहीं हो सकते, इंटरैक्ट कर सकते हैं। तो वो सारे डिटेल्स आपको डेमोग्राफिक्स के बाद बताता है। तो हमारा प्रॉफिट कितना 5,000 से ज्यादा हो सकता है? 5000 से मतलब आपके बजट अपना इंक्रीज का आप बात कर रहे हैं क्या? जैसे मैंने 5,000 लगा दिया तो एक हाँ, दिन में अगर मेरे क्लिक्स हो गए तो वो अगर कुछ भी नहीं, मतलब कि मेरी सेल नहीं हुई तो वो ऐसे गए 5,000। वो गए 5000 फिर, पैसा लेगा ही ना वो, इस वजह से। देखिए ना, यहाँ पे हम 4000 भी लिए हैं, वो 4000 को भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है उस जगह पे, इसलिए हम सेट कर रहा है वो 5000 पे मेरा बजट। योर बजट इज नॉट अमाउंट सेट। तो ये एक्सपेंसिव कैंपेन है रैदर देन बाकी सबसे, इसलिए ये अभी इंडस्ट्री में इतना डिमांड में अभी आया नहीं है। बस ये कि ये न्यू कैंपेन था, तो कोई भी न्यू चीज को एक बार ट्राई करना बनता है, बिकॉज इन फ्यूचर आप ही कोई भी कंपनीज के लिए आप वर्क करो और वहां पे कभी आपको रिक्वायरमेंट पड़े तो आप न्यू ना रहो, उससे अवेयर रहो। तो वो वाली चीज है। तो मैम इतना कॉस्टली एक दिन का 5,000 को करेगा कोई? अब बोले ना, अभी इंडस्ट्री में कोई इसको यूज करने में नहीं आया, लेकिन जब यूज करने में आएगा तो हाँ हाँ। फिर आएगा, वो वाली चीज है। ओके। ओ मैम दूसरे जो पहले हम ऐड लगाते थे तो हम्म, इसमें और उसमें थोड़ा फर्क है ना, डिफरेंट है हाँ, ना? जो क्योंकि हम लोग इसमें सर्च, डिस्प्ले और यूट्यूब करते थे वो पर्टिकुलर सिंगल सिंगल प्लेटफॉर्म्स के लिए करते थे, मतलब सर्च नेटवर्क से गूगल सर्च इंजन के लिए, डिस्प्ले आपके थर्ड पार्टी ब्लॉगिंग्स के लिए, एंड वीडियो नेटवर्क यूट्यूब के लिए। ये तो कैंपेन 3 प्लेटफॉर्म्स पे काम करता है, आपका यूट्यूब पे भी ऐड दिखाएगा, जीमेल पे दिखाएगा, एज वेल एज आपके डिस्कवर कैंपेन्स पे दिखाएगा। डिस्कवर मतलब कि ओके। अगर आपका एंड्रॉइड फोन है, तो अगर आप उस पे देखोगे गूगल करके एप्लीकेशन एक होता है, मतलब क्रोम वाला नहीं, एक अलग से गूगल करके एप्लीकेशन होगा, तो वो डिस्कवर एप्लीकेशन है आपका, तो उस पे वो कैंपेन दिखाएगा आपका। अगर मैं इस पे अपनी पोस्ट ऐड करता हूँ तो वो ऑटोमेटिकली यूट्यूब पे, जीमेल पे या सब पे हाँ, दिखा वो देगा? तीनों पे दिखाएगा, आपको ये ऑप्शन नहीं देगा कि आपको तीनों में से किसको चूज करना है। ये फिक्स्ड है, तो डिमांड जनरेशन 3 पे दिखाएगा, आप पर्टिकुलर किसी एक को नहीं चूज कर सकते। जैसे मैंने तीनों पे, जीमेल, गूगल और यूट्यूब पे मैंने हाँ, ऐड चला दी, तो हाँ, अगर वो यूट्यूब पे क्लिक करता है तो वो हाँ, जो दूसरे पे भी क्लिक होगा या फिर यूट्यूब पे ही क्लिक रहेगा? ज्यादा यूज कर रहा है कि जीमेल ज्यादा यूज कर रहा है, अच्छा डिपेंड अच्छा। उस पे करता है कि कस्टमर ने। डिस्कवर पे, हाँ, अगर बोलिए। डिस्कवर यूज कर रहा है तो वो तीनों पे क्लिक्स जाएंगे? हाँ, तीनों पे क्लिक नहीं, तब तो हाँ। डिस्कवर से आपको क्लिक मिलेगा ना। ओके तीनों ओके अलग ओके। अलग प्लेटफॉर्म है ना, जीमेल ठीक ठीक। आपका अलग है, गूगल हाँ जी हाँ आपका जी। अलग है, यूट्यूब आपका अलग है। यूट्यूब पे जो क्लिक करेगा वो आपको यूट्यूब से मिलेगा। इसका अगर आपको डेटा जानना होगा कि यूट्यूब पे मिला है कि डिस्कवर से मिला है कि जीमेल से मिला है, तो उसके लिए आपको गूगल हाँ हाँ। एनालिटिक्स ज्यादा बता पाएगा। गूगल एनालिटिक्स, हाँ जी हाँ हाँ, जी, गूगल एनालिटिक्स। बट जी जी जी। गूगल एड्स आपको क्या बता पाएगा कि ऑल ओवर तीनों प्लेटफॉर्म, फॉर एग्जाम्पल गूगल एड्स का डैशबोर्ड आपको टोटल बताएगा। फॉर एग्जाम्पल कि गूगल एनालिटिक्स पे आप गए, आपने देखा अच्छा डिमांड जनरेशन कैंपेन पे यूट्यूब से 10 मिले हैं, डिस्कवर से 2 मिले हैं, एंड जीमेल से हम्म, 1 मिले हैं, तो टोटल आपके 13 क्लिक्स मिले हैं। तो वो जो इलेबोरेशन है ना, वो आपको हम्म। गूगल एनालिटिक्स बताता है, और जो हाँ जी। टोटल है तीनों का वो आपको गूगल एड्स का डैशबोर्ड बताता है। ठीक है, तो इसमें मैम जैसे मतलब कि स्टार्ट से 5,000 है हाँ, तो 700-800 पे भी तो नहीं होगा ना? बिल्कुल नहीं। देखिए ना, हम या तो हाँ। 4000 करे तो 4000 नहीं ले रहा, 4000 कोई नहीं ले कम रहा अमाउंट है। नहीं है। सी, मिनिमम ये कितना? खुद ही कह रहे सेट टू 5000। सो ये आपका स्टार्ट एंड एंड डेट आ गया। फिर आपका लोकेशन एंड लैंग्वेज आ गया। लोकेशन एंड लैंग्वेज को यूज करने के लिए आपको यहाँ पे इसको अनेबल करना होगा। तो जब आप यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे तो आप लोकेशन एंड लैंग्वेज को यूज कर सकते हैं। स्क्रॉल करेंगे, लोकेशन अभी इंडिया ले लेते हैं। लैंग्वेजेस, ऑल लैंग्वेजेस अपनी रहेंगी। डिवाइसेस, अब ये थोड़ा सा आपको डिस्प्ले नेटवर्क जैसा है, अगर आप लोग ऑब्जर्व करोगे कुछ फीचर्स आपको डिस्प्ले जैसे दिए हैं, जैसे डिवाइसेबिलिटी शो करनी है, आपको कंप्यूटर पे करनी है, मोबाइल पे करनी है, टैबलेट पे करनी है, टीवी स्क्रीन पे करनी है। अगर आपको सब पे करनी है, चूज फर्स्ट ऑप्शन। अगर आपको स्पेसिफिक टारगेटिंग करनी है
तो आपको सेकंड ऑप्शन को चूज करना पड़ेगा। तो अगर आप सेकंड ऑप्शन को चूज करते हैं तो यहाँ पे आपसे ये कुछ चीजें पूछेगा। अब लेट कंसिडर, मुझे सिर्फ 3 पे दिखाने हैं, ठीक है। तो अब आप जब टीवी स्क्रीन को अनचेक कर देते हैं तो मेरी जो एड विजिबिलिटी होगी वो सिर्फ कंप्यूटर, मोबाइल फोन्स एंड टैबलेट्स की होगी। अगर आपको और रिफाइन करना है और डीप मतलब क्या बोलते हैं सिलेक्शंस करने हैं तो इसमें आपको और भी ऑप्शंस देता है। पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम को भी आप ले सकते हो कि सिर्फ एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम वाले ही क्या कर सकते हैं, मेरी एड कैंपेन्स को देख सकते हैं। या फिर आप चाहो तो डिवाइस मॉडल्स को देख सकते हो कि इस पर्टिकुलर फोन मॉडल का ही पर्सन मुझे क्या कर सकता है, एड कैंपेन देख सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि ये लिनोवो है। अब लिनोवो के अंदर भी तो आपको बहुत सारे मॉडल्स मिलेंगे ना। सी, अब मानिए आपने टिक लगा दिया A2010 पे टिक लगा दिया, तो आपका जो ये डिमांड जनरेशन कैंपेन होगा अपनी एड विजिबिलिटी सिर्फ स्पेसिफिकली इसी हेलो मोबाइल पे करेगा। हाँ बोलिए। मैम, एक क्वेश्चन था। जैसे मैंने एक दिन का 5,000 लगाया, ठीक है, तो ठीक है, उस पे एक दिन का होता है ना ये 5,000, एक दिन का डेली का, हाँ। तो उस पे अगर क्लिक वगैरह कुछ भी नहीं आया तो अगले दिन नेक्स्ट तो डे गए में पैसे ना मेरे, वो चीज। ये तो मैम बहुत कॉस्टली है फिर तो। तो वही तो बोले कि डिमांड जनरेशन इसीलिए अभी इंडस्ट्री के यूज में नहीं आया है। अगर आप में कुछ भी क्लिक्स नहीं आता है, कुछ भी नहीं आता, लेकिन वो एक दिन का अगर वो शो भी कर रहा है कैंपेन और उसके बाद भी हम्म, आपको रिवर्ट नहीं आ रहा तो वो उतना पैसा तो, अच्छा या हाँ, क्योंकि वो शो ओके। तो कर रहा है ना प्लेटफॉर्म पे। तो फिर हमें पोस्ट पे डिपेंड करना पड़ेगा कि पोस्ट हमें अच्छी डालनी चाहिए ताकि कुछ तो कुछ आए हमारे पास, है ना। देख नहीं डिपेंड, देखिए ये वाली चीजें आपकी सर्च डिस्प्ले एंड यूट्यूब पे एक बार के लिए काम कर जाएंगी, क्योंकि आप उस पे क्या करोगे, हम्म। आप अपना मिनिमम बजट लगाओगे, मतलब आपका जितना भी रहेगा 500,000 जो भी आपका एक बजट रहेगा। बट इस मतलब कि वाले सिनेरियो में क्या हो जाएगा, जीमेल हाँ पे जी, आप लोग देखते होंगे अपने फोन में जीमेल्स पे ऐड आती है, आप लोग उस ऐड का कितना रिस्पॉन्स देते हो। जी मतलब जी कभी जी। आपने देखा होगा कि कभी हाँ जी, हाँ कभार जी। एमबीए ओपनिंग्स की ऐड आ जाती है कि अभी हम लोग हम्म, फाइनेंस और मार्केटिंग की एडमिशन्स की ओपनिंग आ जाती है, तो हम लोग कभी उस पर रिवर्ट बैक नहीं करते। इवन तो कभी हम लोग हम्म, गूगल डिस्कवर पे भी अभी तक गए नहीं है, क्योंकि हम लोग को अभी भी क्रोम की आदत है अगर हम लोग टेक्निकली हम्म, देखें तो। एक बचा यूट्यूब ऑप्शन, यूट्यूब से आप कितना उम्मीद रख सकते हो, क्योंकि यूट्यूब में तो हम्म। आपके और भी कॉम्पिटिशन्स आ जाएंगे ना, वो वाली चीज है। हाँ जी, हाँ जी। तो फिर इसका मतलब ये है कि अगर हमें कुछ भी नहीं आ रहा तो फिर ये है कि हमारा इंक्रीज और वो क्या बोलते हैं ट्रैफिक बढ़ सकती है ना, अगर कोई देख भी रहा है तो ऐसे क्लिक नहीं कर रहा। ये एक तरीके से अगर देखा जाए तो आपको ये कर सकता है कि ज्यादा इंगेजमेंट और ट्रैफिक के लिए आप जरूर इसको यूज कर सकते हो। हाँ, ज्यादा से बिल्कुल ज्यादा बिल्कुल। इंगेजमेंट और ट्रैफिक, लेकिन वो सिर्फ आपका, मुझे जहां तक लगता है अगर हम लोग एक ह्यूमन साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग देखें तो यूट्यूब से ही जितना आपको मिलेगा डेटा वो मिल सकता है, ना वो जीमेल से आपको मिल पाएगा, ना ही आपको वो इससे मिल पाएगा डिस्कवर एप्लीकेशन से। बिकॉज हम्म। अभी भी हम लोग यूज टू ज्यादा करते हैं यूट्यूब को, और अगर डिस्कवर एप्लीकेशन की जगह हम लोग क्रोम को ज्यादा प्रेफरेंस देगा। अगर हम लोग को सर्च भी करना होता है हम लोग एक बार गूगल एप्लीकेशन नहीं खोलेंगे, हम लोग सीधे क्रोम को सर्च करेंगे। तो एक वो ओके मैम, हैबिट के ऊपर है। एक यूट्यूब पे जो हमारी वीडियो होती है उस पे हम ऐसे ऑर्गेनिक ट्रैफिक लेने के लिए ऐसे कैसे कर सकते हैं? देखिए वो थोड़ा डिफरेंट आ गया, वो फिर हम आपको इसका क्या बोलते हैं कैंपेन के बाद हम ये वाला एकदम पा। ओके, ठीक ठीक। चलिए, तो ये आप पर्टिकुलर एकदम रिफाइन डेप्थ रिफाइनिंग कर सकते हो यहाँ पे। तो अभी के लिए हम यहाँ पे सारे ऑप्शंस को सेलेक्ट कर लेते हैं और शो ऑन ऑल डिवाइसेस कर देते हैं। साथ ही साथ ऐड शेड्यूल भी आप कर सकते हो। ऐड शेड्यूल में क्या हो जाएगा यहाँ पे कि आपको किस दिन कौन सी कैंपेन दिखानी है आप अपना रिफाइन कर सकते हो वहां पे। फिर आपका आता है थर्ड पार्टी मेजरमेंट। हम लोग थर्ड पार्टी मेजरमेंट का यूज नहीं करते हैं, उसका भी एक रीजन है, बिकॉज जो भी अपनी ऑडियंसेस रहती हैं ना वो अपनी कोर ऑडियंसेस रहती हैं। हम लोग कभी भी हर बार मतलब न्यू ऑडियंसेस वाला जो फंक्शन जो अपना काम करता रहता है ना, कि मेरा अगर एजुकेशन का बिजनेस है तो एजुकेशन टाइप ऑफ ही ऑडियंसेस को दिखना चाहिए। तो थर्ड पार्टी कैंपेन हम लोग बिल्कुल भी नहीं करते हैं, ना ये डिस्प्ले में करते हैं, ना ही यूट्यूब में करते हैं, ना ही यहाँ, बिकॉज थर्ड पार्टी मेजरमेंट अपने को एक सक्सेसफुल रिस्पॉन्स अभी तक नहीं दिया है। और गूगल एड्स जैसे कि मैंने कहा, गूगल एड्स बहुत सारी कंट्रीज में बहुत सारे ऑप्शंस को रिस्ट्रिक्टेड रखता है, बहुत ज्यादा ऑप्शंस को।
अगर आपने रीमार्केटिंग कोड का फंक्शन देखा होगा तो रीमार्केटिंग कोड में भी फ्लोरिडा, कैलिफोर्निया एंड फर्दर बहुत सारी 3 4 5 कंट्रीज क्या है, रिस्ट्रिक्टेड है। तो बहुत सारे ऑप्शंस अभी भी हम लोग के यूज में नहीं आए हुए हैं, ठीक है। उसमें से एक ये भी पॉइंट है अपना थर्ड पार्टी मेजरमेंट। कैंपेन यूआरएल ऑप्शन की जगह हम लोग यूज करते हैं अपना रीमार्केटिंग कोड, ठीक है। अब आते हैं हम लोग गो टू एड्स ग्रुप पे। यहाँ पे एड ग्रुप, यहाँ पे लिख देते हैं डिमांड जेन। अब मेन थिंग है ऑडियंसेस। अब अच्छा, फेसबुक का कैंपेन किस किस को अभी याद है इस टाइम पे, मतलब याद थोड़ा बहुत फेसबुक कैंपेन के बारे में? तो मैम एड मैनेजर जब बूस्ट पोस्ट पे जाता था। नहीं, वो आ गया आपका ऑर्गेनिक। हम कैंपेन की बात कर रहे हैं। दो उसमें तरह के अपने लोकेशंस ऑडियंस। हाँ लोकेशंस बोलिए। वगैरह करते थे वो, हाँ एग्जैक्टली लोकेशंस वही वगैरह वो वाला, देखते थे ना। एग्जैक्टली हाँ। वही वाला। तो उसमें भी दो तरह की ऑडियंसेस होती थी। कुछ याद आ रहा है? दो तरह की, एक कस्टम ऑडियंस, एक लुक लाइक ऑडियंस, ऐसी ऑडियंसेस होती थी। हाँ, नहीं याद थोड़ा आ रहा थोड़ा याद आ रहा है, थोड़ा थोड़ा याद। कोई बात नहीं। देखिए, ये भी जो पोर्शन आप देख रहे हैं ना यहाँ पे, ये ठीक है ना, कहीं ना कहीं ये आपका फेसबुक वाला ही सेक्शन आपको मिला है, ठीक है। ये वाला जो सेक्शन है आपको क्या मिला है, फेसबुक वाला ही। अब जैसे कि अगर हम लोग बात करते हैं, क्लिक प्रैक्टिकली करके देखते हैं, एड एन ऑडियंस पे जाते हैं। यहाँ पे गए, एड एन ऑडियंस। अब यहाँ पे हम न्यू ऑडियंसेस पे क्लिक करते हैं, बिकॉज मैंने प्रीवियस सैंपल के लिए 2 बनाई थी सीखने के लिए खुद के लिए, लेकिन हम लोग यहाँ पे फिर से कोशिश करते हैं। तो न्यू ऑडियंस पे क्लिक कर दिया और यहाँ पे हम लोग दे देते हैं सैंपल ऑडियंस 3, ठीक है। अब देखिए, ये ऑडियंस का क्या आ गया, हमारा नेम आ गया है। अब यहाँ पे कस्टम ऑडियंस की बात करें, यहाँ पे कस्टम ऑडियंस को इन्होंने बोला है कस्टम सेगमेंट, ठीक है। कस्टम ऑडियंस आपकी वो ऑडियंस होती है जिनको आपको क्या करना होता है, रीमार्केट करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, थोड़ा सा कोशिश करिएगा समझने का। एक सेकेंड। हाँ, रीमार्केटिंग ऑडियंस का मुस्कान। सो याद करने का, रीमार्केट या फिर ओल्ड ऑडियंस, ठीक है। कस्टम ऑडियंस, कस्टम सेगमेंट्स का सेम मतलब है, नाम थोड़ा सा डिफरेंट हो चुका है। अगर आपको अपनी ओल्ड ऑडियंस मतलब पुरानी ऑडियंस को वापस से रीटारगेट करना है, अगर आपको अपनी पुरानी ऑडियंस को वापस से रीटारगेट या रीमार्केटिंग करना होता है, तो वो कहलाती है आपकी कस्टम ऑडियंस या रीमार्केटिंग ऑडियंस। जैसे कि मैंने पिछली जो 2 ऑडियंस बनाई थी उसके बारे से डिस्कस करते हैं। आप यहाँ गए, सी, ये मेरी क्या हो गई, पुरानी ऑडियंस होगी। अब मानिए नई ऑडियंस तो बिल्डअप करना है मुझे, बट साथ ही साथ एक पुरानी ऑडियंस को भी क्या करना है, टारगेट करना है। तो आप इसको सेलेक्ट कर देते हो, तो ये आपके लिए क्या हो जाती है, री मार्केट ऑडियंस, जैसे हम लोग फेसबुक में करते थे और साथ ही साथ लिंक्डइन पे भी करते थे। कुछ याद आया आप लोगों को? हाँ, नहीं आया याद आप लोग को? समझिएगा, फेसबुक पे हम लोग कैसे ऑडियंस बनाते थे, यस और नो? पहले आप लोग ये बताओ, फेसबुक पे ऑडियंस हम लोग बिल्डअप करते थे यस मैम। लोकेशन के, ऑडियंस टारगेट करके, जेंडर वाइज, एज वाइज सब करते थे। उसी में हम यस लोग यस। अपनी ऑडियंस का नेम भी देते थे, जिसमें 2 तरह की ऑडियंस आती थी, कस्टम ऑडियंस एंड लुक अलाइक ऑडियंस करके ऑप्शन आता था ना ऑडियंस का, जब आप अपने एड सेट लेवल पे आते थे, जिसमें आपको क्या बोलते हैं, एड सेट का नेम डालना होता था, वेबसाइट सेलेक्ट करना होता था, ऑडियंस सेलेक्ट करनी होती थी, सारी चीजें। तो वो वाली ऑडियंस आपकी यहाँ पे ही कहलाती है। जो भी ओल्ड, प्लीज रिविजन करिए एक बार फेसबुक का आप लोग, प्लीज, इवन दो, हर का रिविजन करिए आप लोग एक
ऑडियंस भी कस्टम ऑडियंस में आती हैं। तो जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे जो सेलेक्ट किया है ये मेरी कस्टम ऑडियंस है। अब बात लुक अलाइक की भी करते हैं कि अगर न्यू ऑडियंस बनाना है तो उसकी भी बात करेंगे। अब मानिए ये आता है योर डेटा। योर डेटा बेसिकली क्या होता है, अगर आपको गूगल एनालिटिक्स से अपनी चीजों को कनेक्ट करना है कि मुझे आपको अपना सारा का सारा इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो योर डेटा के लिए यूज होता है। जैसे कि यहाँ आप क्लिक करोगे, न्यू सेगमेंट पे जाओगे तो सी यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा गूगल एनालिटिक्स 4 का। ये देखिए गूगल एनालिटिक्स 4 का। तो अगर आपको कोई भी डेटा चाहिए तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, ग्रैब कर सकते हो, बट इसके लिए हम लोग को पहले अपना गूगल एनालिटिक्स के बारे में समझना पड़ेगा। तो इसलिए हम लोग इसको क्या करेंगे, एक सेकेंड। हाँ, तो ये आपको गूगल एनालिटिक्स हम लोग क्या करेंगे अभी समझेंगे। आपका ये क्या बोलते हैं, अभी आप लोग का लोकल एसईओ हुआ नहीं है ना। हाँ, लोकल एसईओ के बाद हम लोग गूगल एनालिटिक्स पे बात करेंगे। फिर आपका आता है लुक अलाइक ऑडियंस। लुक अलाइक ऑडियंस आपकी क्या हो जाती है, जो भी आपको कोर ऑडियंसेस अपनी बिल्डअप करनी है वो आपकी लुक अलाइक ऑडियंसेस में यहाँ पे आती है। जैसे कि अगर मानिए अगर हम ब्राउज करते हैं, यहाँ पे नेम डाल देते हैं, ठीक है, स्क्रॉल करते हैं यहाँ पे। आप देखिए यहाँ पे आपको कुछ बेसिक चीजें देता है कि अगर आपका कोई लोकेशन है, पर्टिकुलर कोई लोकेशन है, चूज विच कंट्री यू वांट टू लुक अलाइक। यहाँ पे सब मानिए वो इंडिया चूज करते हैं, इंडिया कंट्री। ठीक है, मुझे इंडिया के ही जो भी लुक अलाइक ऑडियंस है वैसे कुछ चाहिए। फिर आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, मेरी ऑडियंसेस शायद इसमें सेव नहीं हुई है, सेगमेंट सैम्पल ब्राउज करते हैं। अभी मेरे में ऑडियंस सेव नहीं हुई है इसलिए दिखा भी नहीं रहा है कस्टम ऑडियंस को। आप यहाँ पे लिस्ट बना सकते हैं अपने कस्टमर सिमिलर ऑडियंसेस की लिस्ट बना सकते हैं। लिस्ट मतलब ऐसे मेरा एजुकेशन है तो हम डिजिटल मार्केटिंग को, एडवर्टाइजिंग कंपनी को, मार्केटिंग कंपनी को इस तरह से यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। तो ये आपकी लुक अलाइक ऑडियंस का पार्ट हो जाती है यहाँ पे। लेकिन मेरे में अभी ये ले नहीं रहा है, बट मे बी बाद में ले, कोई बात नहीं। चलिए इंटरेस्टेड ऑडियंस पे आ जाते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग सर्च करते हैं, स्क्रॉल डाउन करके डिटेल टारगेटिंग कर लेते हैं, जिससे हम लोग क्लिक करते हैं तो यहाँ पे मेरी एजुकेशन, मीडिया, एंटरटेनमेंट एंड टेक्नोलॉजी एज वेल एज एडवर्टाइजिंग, ये मेरी क्या हो चुकी है, लुक अलाइक ऑडियंस हो चुकी है। लुक अलाइक ऑडियंस मतलब मेरी क्या हो चुकी है कि ये मेरी इंटरेस्टेड ऑडियंस है और इन्हीं ऑडियंसेस को क्या करना है, मुझे अपनी एड कैंपेन्स शो करनी है। तो इनको मेरी एड्स विजिबिलिटी दिखाई देगी। अगर आप यहाँ पे भी देखोगे तो यहाँ पे आपको वो डेटा पर कितने परसेंट फीमेल को मेरा मतलब ऑडियंसेस मिलेंगी मुझे और कितनी मेल ऑडियंसेस मिलेगी मुझे। साथ ही साथ यहाँ पे आपको एज का भी पता चल जाएगा कि कितने से कितने एज वाले मेरे और मतलब जो ऑडियंसेस रहेंगी, सबसे ज्यादा किस एज की ऑडियंसेस रहेंगी, 25 to 34 एज वाली ज्यादा रहेंगी। फिर 18 to 24 उससे कम, और फिर ये लेस 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 आपका ऑडियंसेस चला जाता है। तो यहाँ पे आपको ये डिटेल टारगेटिंग करने को मिलती है इस जगह पे। फिर साथ ही साथ आपका यहाँ पे आ जाता है ऑप्टिमाइज टारगेटिंग। ऑप्टिमाइज टारगेटिंग मतलब कि आप चाहो तो अपनी गूगल एड्स को क्या कर सकते हो, अथॉरिटी दे सकते हो गूगल को कि मेरी एड को जितना अच्छा परफॉर्मेंस कर सके कस्टमर के या ऑडियंसेस के प्लेटफॉर्म पे वो और करे और बेहतर होता जाए आपका कैंपेन। तो ये आपका क्या हो जाता है,
हाँ, लेकिन एक चीज और, ये विद इन योर बजट में करेगा, मतलब ये एक्सीड नहीं करेगा, क्योंकि ऑलरेडी आपसे 5000 ले रहा है, तो ये आपके बजट में ही आपकी कैंपेन को ऑप्टिमाइज करेगा। फिर ऐड ग्रुप यूआरएल ऑप्शन, ये भी हमारा कैंपेन यूआरएल ऑप्शन जैसा ही है। अगर आप देखो कि टारगेटिंग टेम्पलेट, ट्रैकिंग टेम्पलेट्स यहाँ पे भी दिया हुआ है, साथ ही साथ यहाँ पे भी आपको ट्रैकिंग टेम्पलेट्स मिलेगा। ये तो ये दोनों ऑप्शंस आपके सेम ही है। हम लोग इस ऑप्शंस को यूज नहीं करते, हम लोग क्या करते हैं, रीमार्केटिंग ऑडियंसेस को यूज करते हैं, सॉरी, रीमार्केटिंग कोड को यूज करते हैं। अब आते हैं अपने गो टू एड्स में। यहाँ पे आप 3 तरह के कैंपेन बना सकते हो, सिंगल इमेज, वीडियो और कैरोसेल इमेजेस, मतलब मल्टीपल इमेजेस। अगर आपको एक बार में 5 6 7 इमेजेस को पुट करना है, तो मल्टीपल इमेजेस भी आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो हम सिंगल ही इमेज पे बनाएंगे कैंपेन। यहाँ पे सेंटेंस यहीं से हम लोग ले लेते हैं। इसमें 5 हेडिंग एंड 5 डिस्क्रिप्शन आपसे पूछता है, तो वो सारे फिल करना अपने को नेसेसरी है। यहाँ पे इमेजेस आप ले सकते हो, मेरे पास ऑलरेडी एडेड इमेजेस है यहाँ पे, जो मैंने डिस्प्ले कैंपेन में किया था वही इमेजेस यहाँ पे क्या है, एडेड है। तो हम उन्हीं इमेजेस को यहाँ पे ले लेंगे और स्टू इंटर्न का लोगो ले लेंगे। स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे सी 5 हेडलाइंस आपको पूछेगा, तो यहाँ पे हम लोग 40 कैरेक्टर्स, तो स्मॉल स्मॉल हेडलाइंस हम लोग यहाँ पे डालने की कोशिश करेंगे। मुझे ये आवाज नहीं आ रही क्या, सबको नहीं आ नहीं नहीं रही? नहीं नहीं, हम अभी बोले नहीं, हम यहाँ पे टाइप कर रहे थे इस वजह से। ओके ओके ओके। हाँ, क्योंकि हम यहाँ पे पूरा वो टाइप कर रहे थे ना, इस वजह से हम कुछ बोले नहीं है कि ये पूरा पेस्ट हम कर देते हैं, कंट्रोल सी। और ये अपने 5 डिस्क्रिप्शन हो गए, सॉरी हेडिंग्स हो गए। यहाँ पे 90 कैरेक्टर्स का अपने को डिस्क्रिप्शन करना है, तो वो भी हम लोग यहाँ पे पुट कर देते हैं। कंटेंट के लिए और कहीं से भी कुछ ले लेते हैं, लेट कंसिडर ये। फिर और यहाँ पे गए, एक्सप्लोर कैटेगरीज, ऐसे आपको 5 डिस्क्रिप्शन यहाँ पे करने होंगे। तो कैंपेन्स कैसे कैसे अपनी, देखिए बहुत सिंपल सा है ये, बट स्टिल एक्सपेंसिव, जैसे हम लोग बात कर ही रहे हैं कि एक्सपेंसिव तो ये कैंपेन है ही। अम, और ये हो गया आपका। एंड लास्ट एक और हम लोग पुट कर देते हैं, तो हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा ये कैंपेन का भी। यहाँ से यहाँ तक का देखते हैं, you can see ये और ये। अब हम लोग कॉल टू एक्शन बटन यहाँ पे पुट कर देंगे एक। यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपको जो भी लेना है आप ले सकते हो, जैसे कॉन्टैक्ट अस का हम ले लेते हैं यहाँ पे, आप चाहो तो कोई और भी ले सकते हो, विजिट साइट का भी आप ले सकते हो। और यहाँ पे बिजनेस नेम पुट कर देंगे सिंपली, स्ट्यू इंटर्न, ठीक है।
ठीक है, स्टूडेंट टर्नी फाइनल है। देन अगर कोई किया तो कहीं तो रीडायरेक्ट होना है ही। कॉपी पेस्ट। और मोबाइल यूजर्स के लिए भी, क्यों मोबाइल यूजर्स के लिए यहाँ पे सेपरेट पूछा है? क्योंकि जीमेल और साथ ही साथ आपका जो डिस्कवर है वो ज्यादातर मोबाइल एप्लीकेशंस के लिए होता है, इसलिए मोबाइल एप्लीकेशंस के लिए भी यूआरएल हम लोग को डालना मैंडेटरी है। तो अगर अब यहाँ पे आप देखेंगे तो आपका कैंपेन कुछ ऐसा दिखाई देगा। ये ये आपका यूट्यूब कैंपेन है। ठीक है, ये आपका क्या हो गया? यूट्यूब कैंपेन। ये डिस्कवर पे आप क्लिक करोगे तो सी ये गूगल पे कैसे दिखाई देगा आपका कैंपेन? कुछ इस तरह का दिखाई देगा ये। और जीमेल पे कैसे दिखाई देगा आपका कैंपेन? ये जीमेल का कैंपेन हो गया। अब ये लोड होगा तो ये आपको ऐसा दिखाई देगा। तो ज्यादातर ये कैंपेन्स इस तरह से बनते हैं। ठीक है, यस मैम। कोई ओके मैम। ये वाला। एक और चीज आप लोग को हमने गूगल एड्स का एक्सेस देना बताया था कि अगर आपको किसी को अपने गूगल एड्स अकाउंट का एक्सेस प्रोवाइड करना हो तो कैसे दे सकते हैं, क्या बताया था आप लोगों को? नो मैम। नो। ठीक है, वो हम आपको बता देते हैं क्योंकि वो भी मेन है इसमें, इस वजह से। बट दूसरे अकाउंट से, बिकॉज मेरा ये वाला जीमेल आईडी ही खाली है, दूसरा जीमेल आईडी मेरा फुल है, तो हम अपना जीमेल आईडी थोड़ा सा चेंज करके दूसरे से बताएंगे। किसी को भी अगर आपको अपना अकाउंट एक्सेस करने को देना होगा, मतलब कि मानिए अगर आप किसी कंपनी के लिए भी काम कर रहे हो या फिर आप एज एन इंटर सॉरी एज एन फ्रीलांसर भी वर्क कर रहे हो एक छोटी सी टीम में, तो गूगल एड अकाउंट सेपरेट नहीं बनता कि नहीं भाई अपना अपना बनाओ, एक गूगल अकाउंट ऑफिशियल बनता है और जितने लोग उसके ऊपर वर्क कर रहे होते हैं वो उसी के एक्सेस लेते हैं। जैसे कि आपको सिंपली जाना कहाँ है, यहाँ पे एडमिन वाले सेक्शन में। ठीक है, एडमिन के सेक्शन में जाएंगे, एक्सेस एंड सिक्योरिटी पे जाएंगे। सी एक्सेस एंड सिक्योरिटी। यहाँ पे आपको प्लस साइन मिलेगा, अभी हम क्या है? एडमिन है। ठीक है, ये मेरा दूसरा जीमेल आईडी, अभी हम एडमिन है, अभी हम जा रहे हैं अपने दूसरे जीमेल आईडी पे एक अपने आप को एक्सेस देने। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? अपने आप को एक्सेस प्रोवाइड करेंगे, जैसे कि प्लस पे गए। ठीक है, यहाँ पे जीमेल आईडी पुट कर दिया और shivanjini@gmail.com। ठीक है, अब यहाँ से आपसे पूछेगा, ठीक है, कि कौन सा पोजीशन आपको देना है, सिर्फ ईमेल का या बिलिंग का या रीड ओनली या स्टैंडर्ड या फिर एडमिन। अगर आप ईमेल का देते हैं तो वो आपको ये भी बताते हैं कि वो ईमेल ओनली का जो पोजीशन है वो क्या कर सकता है, वो सिर्फ रिपोर्ट को ही व्यू कर सकता है। बिलिंग वाला सिर्फ बिलिंग इंफॉर्मेशन पे ही क्या कर सकता है? वर्क कर सकता है। रीड ओनली वाला आपका क्या कर सकता है, यहाँ पे किन किन पैरामीटर्स पे वर्क कर सकता है कि वो कैंपेन टूल्स के लिए भी काम कर सकता है, बिलिंग्स देख सकता है। स्टैंडर्ड वाला समहाउ एडमिन की पोजीशन पे ही होता है, बट एडमिन के पास एक प्लस पॉइंट होता है कि वो किसी को रिमूव या ऐड कर सकता है, बट स्टैंडर्ड वो काम नहीं कर पाता। तो अब मानिए मुझे यहाँ पे अपने आप को पोजीशन स्टैंडर्ड की देनी है, तो स्टैंडर्ड पे क्लिक कर दिया, स्क्रॉल किया, सेंड इनविटेशन कर दिया, इनविटेशन टू मोहन शिवांगनी हैज बीन सेंट। अब हम लोग जीमेल पे जाते हैं।
ये देखिए, ये अभी जस्ट न्यू मेरे पास आया है, ये क्लिक किया और यहाँ पे हम एक्सेप्ट कर लेंगे। शिवांगी मोहन ने भेजा है, स्टैंडर्ड कौन से लेवल का, स्टैंडर्ड का भेजा है, ठीक है। एक्सेप्ट इनविटेशन, एक्सेप्ट हो गया, कंटिन्यू। अब हम पुराने वाले उस पे जाएंगे, एक बार हम लोग इसको क्या करेंगे, रीलोड करेंगे, बिकॉज वहां पे अपडेट होने के लिए आपको रीलोड करने की नेसेसिटी है। ये देखिए, एक्सेस मिल, सॉरी, ये एक्सेस मिल गया यहाँ पे, ये एडमिन, ये स्टैंडर्ड, और यहाँ पे स्टेप वेरिफिकेशन हो गया। इनवाइट किसने किया है, इनवाइट किया है 30th को किया, एक्सेप्ट हुआ है। ये सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। अगर आपको किसी को रिमूव भी करना है तो यहीं पे आपको रिमूव का ऑप्शन मिलता है, रिमूव एक्सेस। आप यहाँ से क्या करोगे, सिंपली रिमूव कर दोगे, रिमूव एंड रिमूव। तो अब आपके, अब वो सी एक्सेस रिमूव हो गई। अब मेरा जो वो वाला जीमेल आईडी है इसको कभी भी यूज नहीं कर पाएगा। समझ में आया कैसे होता है काम, कि एक बार रिपीट करें वापस। यस मैम, समझ गया। ठीक, तो ये आपका मैम आप यहाँ पे, हाँ बोलिए। हेलो। आपने बोला कभी नहीं कर पाएगा, तो मतलब अगर हम उसको दोबारा एक्सेस नहीं दे सकते हैं फिर उसको? नहीं नहीं, आप दोबारा एक्सेस दे पाओगे, लेकिन अगर एक बार आप रिमूव कर दोगे तो फिर वो आपका यूज नहीं कर पाएगा। ओके ओके। हाँ, मतलब आप वापस भी दे सकते हो, वापस पे आप जाओ, वापस से आप यहाँ पे अगर सेम चीज डालोगे ना, तो सेम चीज में आप क्या कर पाओगे, उसको एक्सेस दे पाओगे। देखिए, ओके मैम, समझ गया। हाँ, तो मतलब ये ऐसा ही है कि आप वापस से इसको इनविटेशन सेंड कर सकते हो किसी भी पोजीशन का, लेकिन एक बार अगर रिमूव हो गया तो वो वापस एक्सेस नहीं कर पाएगा आपका वो अकाउंट। अगर मैम उसको वापस से, हाँ बोलिए। रिमूव एडमिन ही करेगा? हाँ, एडमिन रिमूव ही एडमिन करेगा? कर सकता है, हाँ। एडमिन के सिवा कोई नहीं कर सकता। तो यहाँ पे आपका ऑफिशियली गूगल एड्स कंप्लीट हो जाता है। अब आपके कुछ ही टॉपिक्स बचेंगे, तो हम लोग लोकल एसईओ सीखेंगे, बट लोकल एसईओ के लिए प्रॉपर बनाना चाहिए। लेकिन अगर आपको कोई डाउट है तो वो आज आप पूछ सकते हो, कुछ भी ऐसा डाउट है तो, बिकॉज अगर अब लोकल एसईओ पढ़ाएंगे तो 1 घंटा और लग जाएगा उसके लिए। तो अगर कोई, हाँ, किसी ने क्वेश्चन पूछा था ना यूट्यूब एसईओ का, संदीप ने पूछा था। हाँ, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले अभी तक किसी में कोई प्रॉब्लम या कोई डाउट या कुछ भी है तो आप लोग, मैंने गूगल एड्स का कैंपेन रन करने के लिए गूगल एड्स डाला था, लेकिन ये जो आपकी शो हो रहा है ना, ऐसे मेरे में शो ही नहीं हो रहा था। मतलब नहीं समझे। मतलब ऐसा आपने गूगल एड्स डाला, आपने क्रोम में और गूगल एड्स डाला, सर्च किया, फिर आपने उस पर क्लिक कर लिया, वहां से आपको ये जो हमें हम्म दिख रहा है ना अभी स्क्रीन पर, ये शो होना स्टार्ट हो गया। हम्म लेकिन मेरे लैपटॉप में पता नहीं ऐसा नहीं आ रहा था ये सब कुछ, मतलब जो भी है। अ, फिर मैंने पता नहीं थोड़ा बहुत किया तो इनविटेशन वगैरह का पता नहीं क्या वो क्या बता रहा था वो। कोई बात है, आपका ये एक बार हम स्टॉप कर रहे हैं। आप देखिए शेयरिंग वाला आपके में एक्सेस प्रोवाइडेड है नो नो क्या, नो, एक बार शेयर आप मैं देखिएगा। फोन से हूँ, हाँ, मैं अभी लैपटॉप मेरा थोड़ा अच्छा 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 खराब हो अच्छा, गया, क्योंकि वो माइक्रोसॉफ्ट का कोई ये बात नहीं। अभी डाउन हुआ था ना, डाउन हुआ था उससे, पता नहीं लैपटॉप में कुछ जी हो हाँ, गया है, पता नहीं नहीं वो नहीं, एक्चुअली एक्सेस उसके नहीं हो रहा डाउन था। होने की वजह से जितने भी न्यू, जितने विंडोज है ना, जैसे विंडोज 11 है, जितने भी अभी न्यू अपडेट्स जिन्होंने किए हैं अपने लैपटॉप्स में, तो उस टाइम पे थोड़ा सा डाउन की वजह से प्रॉब्लम सब में आई है। जिनके पुराने हैं, जैसे मेरा विंडोज 10 है, पुराना है उनके में, लेकिन न्यू अपडेट्स में वो प्रॉब्लम आई है। लेकिन आप देखिएगा, अगर कुछ भी ऐसा आता है तो आप पूछ लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। ओके ओके। 10 मेरा भी ठीक, 10 ही है, मैंने हाँ, अभी अभी डलवाया था 10, इसमें ज्यादा दिन नहीं हुए मेरे को। तो 10 में तो प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। पता नहीं क्यों पर आ रही, मैं आपको शेयर कर दूंगा उस पर पर्सनली, हाँ फिर बता चलेगा, कोई दूंगा। दिक्कत नहीं, आप मुझे भेजिएगा, हम आपका देखते हैं उसमें, ठीक है। ओके। हेलो। ठीक है, हेलो। हाँ बोलिए। हेलो। मैम एक ना, जैसे हमने वर्डप्रेस पे किया था ना, इससे एक बार आप ना कोडिंग वाली वेबसाइट पे भी बता देना थोड़ा। कोडिंग वाली वेबसाइट मतलब? मतलब अभी वर्डप्रेस पे किया था ना हमने, जैसे एसईओ वगैरह के लिए। हाँ तो जैसे अलग से वेबसाइट होती है जो कोडिंग वाली होती है, उनमें भी सेम ही करते हैं क्या? हाँ, दोनों में सेम होता है, दोनों में कोई डिफरेंस, एसईओ चाहे वो वर्डप्रेस हो चाहे वो कोई भी कोडिंग पे बनी हो,
सी कोई डिफरेंस एसईओ नहीं होता कि वर्डप्रेस का डिफरेंट होता है, कोडिंग का डिफरेंट होता है, बिल्कुल डिफरेंट नहीं होता, सबका सेम होता है। वो हम आपको एक टास्क के उसमें बता देते हैं। ठीक है, हम आपको बताते हैं, एक सेकंड रुकिएगा। एक काम करते हैं, पहले वहां से स्टार्ट करते हैं। मतलब हम एक किसी कंपनी का टास्क कर रहे थे, बस वो आपसे लोग शेयर नहीं कर पाएंगे, बट आप लोग समझने की कोशिश करना है यहाँ पे। ये इमेज आप लोगों को विजिबल है, थोड़ी सी ब्लर है, बट स्टिल अगर ट्राई करिएगा एक बार के लिए, थोड़ा सा अगर विजिबल है कि आप सबको अभी। हाँ हाँ, अच्छे से विजिबल ठीक है। है, देखिए, चाहे वो वर्डप्रेस हो, चाहे वो कोडिंग हो, ठीक है, एसईओ किसी में नहीं करता, या फिर ऐसा कुछ नहीं है कि कोडिंग वालों का एसईओ करने का तरीका अलग होगा, वर्डप्रेस वालों का अलग तरीका, नहीं, कॉमन होता है। जैसे कि अभी हम जिसके लिए कर रहे थे वो कोडिंग बेस्ड की वेबसाइट थी, वो वर्डप्रेस पे नहीं बनी हुई थी, तो उन्होंने टास्क दिया था कि आपको ये पैरामीटर्स हैं, ये फॉलो करना है, ये मंथली बेसिस टास्क होते हैं। जैसे कि आपको दिया वेबसाइट एनालिसिस। अब वेबसाइट एनालिसिस करने का कौन सा टूल है, कौन बताएगा आप लोगों में से? अगर आपको वेबसाइट की एनालिसिस करनी होगी, एसईओ वेबसाइट की, तो टूल का नाम बताइए। जल्दी जल्दी। अरे ऐसे मत करिए, ऐसे लगेगा हमने कुछ भी लगेगा। एसईओ ऑप्टिमर नाम याद आ रहा है आप लोगों को? यस मैम, एसईओ ऑप्टिमाइज। तो वेबसाइट एनालिसिस अगर करना होगा तो बहुत सारे हैं। एसईओ ऑप्टिमर वन ऑफ द बेस्टेस्ट आप बोल सकते हो टूल है। साथ ही साथ आपको ऑल इन वन एसईओ मिलता है, आपको एसईओ साइट चेकअप मिलता है। तो मतलब बहुत सारे, डिपेंड करता है कि आप कौन सा यूज कर रहे हैं, या फिर आप जिस इंडस्ट्री के लिए काम कर रहे हो वो कौन सा यूज कर रहा है। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, टूल्स का इस्तेमाल करिए और वेबसाइट एनालिसिस करिए। वेबसाइट एनालिसिस करने के बाद आप एक रिपोर्ट रेडी करिए। फिर आपका आता है कीवर्ड रिसर्च। कीवर्ड रिसर्च के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म यूज करेंगे? कीवर्ड रिसर्च का आप लोग को टास्क दिए थे ना, कैसे करेंगे उसको, कौन कौन सा टूल्स का यूज करके? कीवर्ड प्लानर। राइट सेट। Uber suggest, मैम। एग्जैक्टली, कीवर्ड प्लानर एंड उबर सजेस्ट करके। तो उसके लिए आप क्या करोगे, जो भी आपकी वेबसाइट के जितने भी वेब पेजेस हैं, आपको उसका कीवर्ड रिसर्च करना होगा कि मीडियम वालों को ज्यादा प्रायोरिटी दीजिए और लो वालों को लीजिए, लेकिन जिसका सर्च वॉल्यूम ज्यादा हो उसको। हाई वालों को कभी भी नहीं लेना है, बिकॉज वो प्रॉफिटेबल नहीं होते हैं। फिर आपका आता है ब्रोकन लिंक्स चेक। अगर कोई ऐसा लिंक आप बना रहे हैं जो आपकी वेबसाइट पे एरर दे रहा है, जैसे कि 404 एरर दे रहा है, तो उसकी भी लिस्ट रेडी करिए। वो आपको सारी की सारी वेबसाइट एनालिसिस में पता चल जाता है। आप वैलिडेशन पेज होम चेक को आप देखो। फिर ये सारा का सारा आपको जो भी आ रहा है ना, ये सारा का सारा ऑप्टिमाइज के लिए आ रहा है। ऑप्टिमाइज मतलब कि आप एसईओ एनालिसिस कर रहे हो अभी, ठीक है। आपका रैंक कितना है, कोई गूगल पेनल्टी तो नहीं है। पेनल्टी का मतलब कि जैसे कि एक बार संदीप ने पूछा था ना कि पेनल्टी तो मैम नहीं लग गई है, तो पेनल्टी कब लगती है, जब आप डुप्लीकेट कंटेंट लिखते हो। तो डुप्लीकेट कंटेंट नहीं लिखना है, कॉपीड कंटेंट इधर कोडिंग। फिर ऑन पेज पे आप आते हो। जब आप वेबसाइट एनालिसिस करते हो तभी आपको ऑन पेज के भी टास्क मिलते हैं कि टाइटल अच्छे से पुट है कि नहीं। मेटा टाइटल कितने कैरेक्टर्स का होना चाहिए? मेटा टाइटल एंड डिस्क्रिप्शंस आपके 50 to कितने 60, कैरेक्टर? हाँ, मेटा टाइटल 50 to 50 to 60, 60, डिस्क्रिप्शन 50 to 60। 150 to 160। करेक्ट। ये आपके दोनों 150 160 डिस्क्रिप्शन एंड टाइटल आपका 50 to 60 होना चाहिए। अगर वो एक्सीड कर रहा है, इट मींस कि गलत है कुछ, फिर से रिक्रिएट करिए, वापस से उसको मत लिखिए, रिक्रिएट करिए, रीजनरेट करिए उनको, मेटा टैग्स को। फिर जितने भी आपके पिक्चर्स डले हुए हैं आपके वेबसाइट में, उनके ऑल टैग को वापस से रीचेक करिए। अगर सब मानिए 25 पिक्चर्स और 25 के ऑल टेक्स्ट हैं, तो एक काम करिए, उस जगह पे आप उस इमेज का
नाम जो है ऑल्ट टेक्स्ट का रिमूव करके कॉपी पेस्ट करिए वापस से, तो वो एक थोड़ा सा एक्टिविटी शो करता है क्रॉलर को। एंकर टेक्स्ट को एक और चीज भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं एंकर टेक्स्ट को, हम लोग क्रिएट करना सीखे थे। एंकर टेक्स्ट को क्या बोलते हैं? हाइपरलिंक। अगर आप कहीं पे हाइपरलिंक मतलब कि आप कोई एक्सटर्नल लिंक आप प्रोवाइड कर रहे हो, तो वो करेक्ट लिंक होनी चाहिए। robot.txt अच्छे से पुट होना चाहिए। कंटेंट एडिशनल, अगर आपको लगता है कि भाई पुराना कंटेंट हो गया है, 6 मंथ्स हो चुके हैं, अब न्यू कंटेंट का रिकमेंडेशन चाहिए, तो चेंज करिए वेबसाइट के कंटेंट को। कैनोनिकल टैग को फिक्स करिए, एक्सएमएल साइट मैप को रूट फोल्डर में डालिए। गूगल वेब मास्टर टूल मतलब आपकी गूगल सर्च कंसोल को एनालाइज करिए डेली बेसिस पे। बिंग का है तो बिंग का करिए, गूगल का है तो गूगल का करिए, दोनों प्लेटफॉर्म आपके सर्च इंजन अलग होते हैं। फिर गूगल एनालिटिक्स भी देखिए कि कहाँ से ज्यादा ट्रैफिक आपको आ रहा है, ये आपका पूरा ऑन पेज का तो हो गया। ऑफ पेज पे आपको कहाँ कहाँ बैकलिंक्स बिल्डअप करनी है, वो आपको कंपनी ही बताती है कहाँ कहाँ पे करनी है, तो ये बहुत हेक्टिक काम नहीं होता। बट हाँ, कभी भी बल्क में मत करिए। डे में 5 to 6 बैकलिंक्स इज द बेस्ट, उससे ज्यादा मत बिल्डअप करिए, वो आपका एक गलत बोल सकते हो इम्पैक्ट देता है आपके वेबसाइट पे। और बैकलिंक किस गूगल एल्गोरिथम पे डिपेंडेंसी रखता है? बैकलिंक जो होता है वो किस गूगल एल्गोरिथम पे डिपेंडेंसी आपका रखता है? पिजन एल्गोरिथम पे। ठीक है, क्वालिटी बैकलिंक्स हो तो वो पिजन एल्गोरिथम ही डिसाइड करता है कौन सी क्वालिटी बैकलिंक्स है और कौन सी बैड बैकलिंक्स है। अगर किसी वेबसाइट में डोमेन और पेज अथॉरिटी अगर आपकी बहुत डाउन जा रही है, तो उस पर कभी भी बैकलिंक आपको बिल्डअप नहीं करना होता। साथ ही साथ स्पैम स्कोर वेबसाइट पे हमेशा कम होना चाहिए। स्पैम स्कोर तभी बढ़ता है जब आप गलत वे में बैकलिंक्स को पुट करते हो, और ये सारी रिपोर्ट आपको क्रिएट करके क्या करनी होती है, स्टार्ट करनी होती है, मतलब अपने सीनियर्स को देनी होती है। तो देखिए, इधर आप इन प्रोसीजर्स को फॉलो करो, इधर आप ये फेसबुक पेज पे पुट करो, ट्विटर पे पुट करो, इंस्टाग्राम पे करो, इमेज सबमिशन करो, लाइक पिंटरेस्ट पे इमेज सबमिशन आप करते हो, सोशल बुक मार्किंग्स करो, ये सारी चीजें आपकी बैकलिंक्स की होती हैं। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम अभी कि एसईओ आपका जो होता है वर्डप्रेस और कोडिंग के लिए सेम होता है, चेंज नहीं होता है वो आपका। और इंडस्ट्री में भी आपको इसी तरह से वो टास्क देते हैं, और आपका मंथली टास्क इसी तरह से आपको एसईओ का मिलेगा। बोर हो गए क्या ओके आप लोग? मैम। नहीं समझ नो में नहीं नो आया भैया, क्या? बोर्ड। ठीक है, तो ये आपका एसईओ का होता है। तो ये कभी मत सोचिएगा कि कोडिंग का अलग होता है, वर्डप्रेस का अलग होता है, सब सेम होता है। एसईओ कभी भी पार्शियल उस चीज में नहीं होता है। में बात लाइंस को फॉलो करना चाहिए। अगर आपको YouTube एसईओ रैंकिंग करनी है, तो सबसे पहले आप उन कीवर्ड्स को देखो जो YouTube पे हायर डिमांड पे चल रहे हो। ठीक है, अगर आपको ये जानना है कि YouTube पे ट्रैफिक लाने के लिए किन कीवर्ड्स का इस्तेमाल करना है, तो अगेन आपको कीवर्ड रिसर्च करना होगा। आपको वीडियो क्वालिटी अच्छी रखनी होगी, ऐसा नहीं कोई ब्लर 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 आ रहे हैं, नहीं। बहुत अच्छा वॉइस क्वालिटी और वीडियो क्वालिटी एसईओ के लिए होना चाहिए। साथ ही साथ अपना आप कीवर्ड रिसर्च, जैसे मैंने बोला, क्रिएट करके आप रखो। पोटेंशियल रीच देखो कि किस कीवर्ड पे कौन सी पोटेंशियल रीच आ रही है। अपना वीडियो का जो टाइटल होता है वो बहुत अट्रैक्टिव और कैची रखिए, कि अगर सामने वाला उस पे आए तो उसको समझ में आना चाहिए कि हाँ भाई, टाइटल जो लिखा है उसी के वैल्यूएबल मुझे कंटेंट भी वीडियो यूट्यूब के वीडियो में मिल रहा है। साथ ही साथ टैग्स का यूज करिए, हैश टैग्स का यूज करिए अपने वीडियो के अंदर। और डिस्क्रिप्शन बहुत अच्छे तरीके से प्रोवाइड करिए, कि अगर आप वीडियो में आप देखते होंगे बहुत लोग डिस्क्रिप्शंस भी देते हैं उस वीडियो के रिगार्डिंग में, क्योंकि वो डिस्क्रिप्शन आपके व्यूवर्स के लिए हेल्पफुल होता है, तो वो क्रिएट करके रखिए। ये बेसिक है, गाइडलाइंस होती है यूट्यूब एसईओ की। अच्छा, क्लास में है ही नहीं संदीप, चलिए कोई नहीं, आप लोग के लिए हेल्प हो गया। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ जी मैम, इसमें ना हमें वो नहीं मिल रहा है जो इमेजेस विजुअल्स वगैरह जो एडिट किए जाएं यूट्यूब वीडियो बनाने के लिए। मिल तो रहे हैं कुछ ये अनस्प्लैश वगैरह या पिक्सा पे, इस तरह की साइट्स हैं, लेकिन जितना एक्यूरेटली वीडियो बना रहे हैं ना अदर यूट्यूबर्स, उस तरह हाँ, वो कहाँ से ले रहे हैं वो चीजें विजुअल वगैरह। मतलब विजुअल्स इन द सेंस कि आप उसका बात कर रहे हो क्या? मैम
एडिटिंग में हम जब विजुअल यूज करेंगे या उन लोग मतलब का जो कुछ रहता है ना विकास, वो लोग का प्लेटफॉर्म ही डिफरेंट है। वो मोस्टली अडोब फोटो, आते हैं? हाँ उनके पास अपना वीडियो क्रिएटर रहता ही है। और अडोब फोटोशॉप बहुत वास्ट है। मतलब अगर किसी को अडोब फोटोशॉप सीखना हो, फोटोशॉप का इंटरेस्ट है, वो अलग से उसका एक कोर्स होता है। और वो बहुत वास्ट टॉपिक है अडोब फोटोशॉप। और जितने भी आप अट्रैक्टिव विजुअल्स और ये सब देखते हैं ना, और जितना मतलब क्लीनलीनेस उसके अंदर देखते हैं, वो सिर्फ वही प्लेटफॉर्म कर सकता है। और वो पेड है एक्चुअल में। ओके, वो सीखने में टाइम भी लगता है मतलब मुझे तो टाइम फोटोशॉप? लगा था। हाँ मतलब फोटोशॉप में मुझे टाइम लगा था, बट मैंने फ्री कोर्स का जैसे एक वो लिया था, कैसे आपका एक सेमिनार होता है। बट मुझे ऐसा लगा कि वो नहीं है। लेकिन हाँ, अडोब फोटोशॉप कोई सीख ले तो वो बहुत अच्छी चीज है अडोब फोटोशॉप। वहां से करते हैं वो? कोई और सोर्स नहीं है मैम? एक्यूरेट विजुअल्स आ जाए, इमेजेस आ जाए? एक टीटीटी करके भी है, बट मुझे से कंफर्म नहीं है। एक टीटी ट्रिपल टी करके भी ना एक है, जो वीडियो एडिटिंग के बारे में और विजुअल्स के बारे में करता है। बट उसका मुझे देखना पड़ेगा। अगर मैंने एक जगह इंस्टाग्राम पे देखा था कि उनका भी एक सेमिनार भी होने वाला है, मतलब कंडक्ट करने वाले हैं। अगर मुझे उसका लिंक मिलता है, हम आप लोग के ग्रुप में शेयर कर देंगे। मतलब जिसको यूजफुल लगे आप लोग देख सकते हो। वो बहुत एक वैसा भी नहीं है, लेकिन अच्छा वो बता देंगे उसमें आपको। ओके मैम। मतलब वो आपको डूडल्स भी बता देंगे। और वो आपको मतलब डूडल वीडियोस, आपको पता नहीं वो जो कार्टून वाली वीडियोस होती हैं जो उस तरह की, वो हो जी। गई, विजुअल्स हो गई। टी 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 करके ही उस चैनल का नाम है। बट मुझे वो लिंक अगर मिलता है उनके पेज पे, तो वो हम आपको शेयर कर देंगे। ट्रिपल टी? हाँ, ट्रिपल टी करके ही उनका है। मतलब उनको शायद फॉलो करते हैं। एक सेकंड रुकिएगा। ब्रॉडकास्ट आजकल आने लगा ना, टी 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 ऑफिशियल्स। अगर पोस्ट किया हो तो उसमें देखिए, टी 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 ऐसे पुट करिएगा, ऑफिशियल करके एक आएगा। मतलब ब्लैक उसका लोगो होगा और व्हाइट से टी 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 लिखा होगा। इंस्टाग्राम पे देखिएगा उनका। जी मैं कर रहा हूँ सर्च। हाँ जी, मैं देखता हूँ, अगर हाँ मिलता है तो मैं बताता हूँ आपको। हाँ, और नहीं होता तो हम ये मतलब इनका जो प्रोफाइल है ना, यही हम आपसे शेयर कर देंगे। तो ये अभी कंडक्ट करने वाले हैं। अब मुझे एग्जैक्ट वो तो नहीं पता, बट स्टिल मतलब अगर मुझे मिलता है उनका कोई कैंपेन या वो ना, तो हम उसका स्क्रीनशॉट भी शेयर कर देंगे आप लोगों से। मिल गया मैम, ये कहना चाह रहे हैं? टेरिबली टिनी टेल्स, ऐसे टाइनी टेल्स करके ऐसे उनका होगा। तो ये विजुअल्स वगैरह फ्री प्रोवाइड करेंगे या क्या इसमें? नहीं, ये सिखाएंगे आपको उसमें कैसे क्रिएट किया अच्छा, जाता ये है। ओके ओके। हाँ, ये सिखाएंगे आपको वो चीज, कि अगर किसी को इंटरेस्ट है उस चीज का, तो वो खुद मतलब कंडक्ट करते हैं छोटा छोटा बैच इस तरह का। ओके, ठीक है मैम। हाँ, तो मतलब किसी को और कोई भी डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो। और नहीं तो नेक्स्ट जब हम लोग फ्राइडे को मिलेंगे, तो उस दिन हम आपको गूगल माई बिजनेस और लोकल एसईओ, मतलब सेम मतलब है उनका, तो हम लोग लोकल एसईओ सीखेंगे उस टाइम पे। कि अगर आपको बिजनेस लिस्टिंग करनी हो, गूगल माई बिजनेस करना हो, लोकल सर्चेस करना हो, तो कैसे कर सकते हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है। मैम एक थोड़ा सा हाँ बोल मतलब इससे अलग डाउट था, पूछूं क्या मैं? बोल हाँ हाँ, अब बेशक क्या है, पूछिए जैसे ना। हमारा ये इंटर्नशिप पूरा होने वाला है, तो हम क्या है कई जगह अप्लाई कर रहे हैं, हाँ इंटरव्यूज भी दे रहे हैं। तो वहां पर हाँ। क्या है, थोड़ा इंग्लिश का मतलब प्रॉब्लम बहुत आ रहा है कि इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है ना। तो उसके लिए मतलब क्या कर सकते हैं हम कि थोड़ा पर्सनैलिटी और इंग्लिश डेवलपमेंट हो जाए हमारा मतलब? अ, देखिए, अगर मेरा पर्सनल, मेरी भी कुछ खास अच्छी नहीं है इंग्लिश, टू बी वेरी फ्रैंक। मतलब मेरा ऐसा है, बस कन्वर्सेशन का मतलब अगर आपको नॉवेल्स पढ़ना अच्छा लगता है, तो जो इंडियन राइटर्स की नॉवल होती है ना, जैसे रविंद्र सिंह की हो गई, इन तरह की नॉवल, मेरा पर्सनल ये रहेगा कि अगर आप उसको यूज टू में रखें तो वो ज्यादा अच्छा है। क्योंकि वो बहुत बेसिक इंग्लिश रखते हो, वो मतलब मेरे अकॉर्डिंगली वो है। बाकी तो हम इसके लिए ज्यादा आपको मतलब नहीं मैम, आइडिया दे सकते। मतलब मेरे को मैम ऐसा लगता है। हाँ इसके बोलिए लिए ना। मैम ऑनलाइन कोचिंग भी तो चल रही है इंग्लिश स्पीकिंग की। काफी चीप हैं कोर्सेज इनके, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के।
मतलब हाँ, मतलब मेरे लिए अकॉर्डिंग आप चाहो तो वो कर सकते हो, और अगर आपको वैसे भी नहीं है तो मेरे अकॉर्डिंग, मतलब मैंने तो यही किया था, मैंने नॉवेल्स पढ़ना स्टार्ट किया था। बिकॉज आपको कॉलेज में प्रेजेंटेशन देना रहता है और एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना रहता है, तो उसमें आपका इंग्लिश इंपॉर्टेंट रहता है। तो मैंने नॉवेल पढ़ना स्टार्ट किया था और इंडियन राइटर से ही स्टार्ट किया था। तो सबसे बेसिक इंडियन राइटर मैंने स्टार्ट किया था रविंद्र सिंह करके। तो आप उससे भी कर सकते हो, साथ ही साथ ट्राई करिए कि अगर आप कोई मार्वल्स की अगर फैन हो, आप लोग मार्वल्स, डीसी, इन सब के सुपर हीरोज के, तो ट्राई करिए कि कुछ कुछ इंग्लिश में या फिर जो सबटाइटल्स वाले आपके नहीं आते हैं, ट्राई करिए वो देखने का। मतलब वो भी अच्छा इम्पैक्ट देता है, कुछ न्यू वर्ड्स मिलते हैं तो उसको नोट डाउन करिए और अपने डेली लाइफ में यूज करने की कोशिश करिए। ये मेरा पर्सनल है जो मैंने एक्सपेरिमेंट किया है। बाकी नहीं, मेरा मेरा क्या एजुकेशन जो है ना टिल नाउ अभी तक सारा हिंदी में हुआ है। तो मेरे को इंग्लिश, और हमारा जो सिटी है ना उसमें एक इंग्लिश का वर्ड कोई बोलता नहीं है इतना। तो इंग्लिश मतलब इंग्लिश आती तो है, इंग्लिश काफी सही हाँ। है, बट वो मैनेज्ड वे में नहीं आती कि वो आस्क कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग अचानक से कोई सेंटेंस दिमाग में डेवलप हो जाए और उसको संग संग बोल देना, मतलब साथ ही साथ बोल दे, हम्म। थोड़ा उसमें एचएक्स सी आ जाती है। तो एचआर तो वही पकड़ लेता है ना कि भाई इसको मतलब थोड़ा दिक्कत है। वैसे तो वो जवाब दे रहे, उसको कहीं गलतियां ढूंढनी है, उसको आउट करना है, तो वो यही काम करता है। वैसे तो मैं खुद राइटर हूँ, 4 किताब में मतलब को ऑथर रह चुका हूँ इंग्लिश वाली में। इंग्लिश हम्म। उनको पढ़ने का तो कुछ नहीं है, बट वो पता नहीं वहां पर जाके थोड़ा सा लैक हो जाता है, मतलब वो कमी रह लैक जाती है नहीं कुछ। होता, वो नर्वसनेस आ जाती है, आप हाँ, टेंशन मत लो इस नर्वसनेस चीज जो का। भी, हाँ। वो और वो जो भी बहुत है वो। वो बहुत कॉमन चीज है, वो नर्वस बहुत कॉमन चीज है, बट आप उसको लेकर अपने ऊपर वो नर्वस वाली जो चीज है ना, मतलब आप अपने ऊपर उसको भारी मत होने देना। मतलब मेरा ये पर्सनल है, क्योंकि अगर आप हर इंटरव्यू में ये सोचोगे ना, क्योंकि आप कभी भी इंटरव्यू देते हो आपको ये लगता है कि भाई गलत है कि सही है, सामने वाले के एक्सप्रेशन पे आप ज्यादा डिपेंडेंट मत रहना। जितना बोलो कॉन्फिडेंटली आप उसका आंसर दो, बट गलत है कि सही वो चीज पे आप छोड़ दिया करो, बिकॉज नर्वसनेस एक बार आपके इंटरव्यू पे आ जाएगी ना, तो आपका सारा इंटरव्यू चौपट कर देगा। तो इससे बेटर है कि आप इंग्लिश आपकी सही है, रहने दो, कन्वर्सेशनल आप बात तो कर लेते हो ना, कि भाई कोई कोई कुछ पूछा है, हम्म। भले भले उसमें अटको, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप बात तो कर लेते हो ना, कोई प्रॉब्लम हाँ नहीं है हाँ, होता इतना। तो कल। इतना मत टेंशन लो फिर। कन्वर्सेशनल है तो कॉन्फिडेंट रहो, अगर वो भी आपका नहीं है तो डरने वाली चीज, लेकिन आप बात कर ले रहे हो तो क्या इतना टेंशन। ओके ओके। नहीं नहीं, टेंशन मत नहीं, लीजिए। मैंने और अभी अगर आप मैंने एक जगह क्लास का भी पूछा था, क्योंकि मैं जिस बुक में को ऑथर था उसकी जो कंपाइलर और जो प्रोजेक्ट थी वो हम्म। क्या थी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब में इंग्लिश प्रोफेसर थी। तो मैंने उनसे पूछा कि थोड़ा सा आप मुझे बताइए, तो उन्होंने तो मतलब अलग ही बताया। मैंने कहा, वो बता रही कि 400 रुपये डेली का वही क्लास है, वो ले लो। मैंने कहा 400 रुपये डेली का क्लास, मैं कितना क्लास लेना पड़ेगा? कि बोला कम से कम आपको कम से कम 20 to 30 क्लास लेना पड़ेगा। मैंने कहा इतना अफोर्ड तो नहीं कर सकता हूँ मैं। तो बोलेंगे फिर तो ऐसा करो, फिर एआई टू बोट्स आ रहे हैं आजकल, उनसे कॉन्वर्सेशन करो, क्योंकि तुम्हारे पास कोई है नहीं कॉन्वर्सेशन करने के लिए। तो एआई बोट से करो तो वो मतलब आपको सही, थोड़ा सा मतलब आप गलत बोलो। आपको मैंने ऐड कहा अच्छी लगती है एनिमेशन मूवीज, मतलब मैं कार्टून मैंने वाली ना मूवी? मैंने ना 5-6 साल से इंडियन मूवीज नहीं देखी है। एनिमेशन तो क्या देखूंगा मैं। इंडियन को छोड़िए, इंडियन में तो कभी इंग्लिश नहीं आने वाली। आपको एनिमेशन मूवी अच्छी लगती है कार्टून्स वाली? अगर नहीं अच्छी लगती तो स्टार्ट कर दीजिए, कुछ बेसिक हम आपको वो बताते हैं चैनल्स, बिकॉज वो किड्स हम्म। के रिगार्डिंग है और उसमें बहुत बेसिक इंग्लिश का होता है। जैसे आपका इनसाइड आउट, बहुत अच्छा, बहुत डीप और बहुत आपको इंफॉर्मेशनल वो मूवी है, ठीक है, कि आप क्या सोचते हो और किस चीज पे आपकी फिलोसफी या आपकी थिंकिंग डिपेंडेंसी रखती है, आपके जो मूड्स होते हैं, एंगर, हैप्पीनेस, इवन दो कभी कभार हम लोग कंफ्यूजन वाले जो मूड्स होते हैं, बहुत अच्छी इंग्लिश में वो आपको समझाएगा। सेकंड, आप बैम्बी देख लो, बैम्बी भी बहुत अच्छी मूवी है, आप इसको देख लो। पीटर रैबिट देखो, इतनी बेसिक इंग्लिश है ना कि अगर आप उतना भी, अगर वो चीज आप समझ सकते हो ना, तो आप उसको कन्वर्सेशनल भी उसको रख सकते हो। मतलब मेरे अकॉर्डिंगली मूवी इज द बेस्टेस्ट प्लेटफॉर्म है अगर आप देखना स्टार्ट करो, और एनिमेशन तो सबसे बेस्ट है। एक्सक्यूज मी मैम, ओ, ओके। बोलिए मेरे मुस्कान। पास और एक आइडिया है जो पुनीत यूज कर सकते हैं इंग्लिश बेटर करने के लिए। आप बताओ बताओ डिओलिंगो मुस्कान, ट्राई बताओ। करके देखो। मैंने ड्यूलिंगो से पूरा कोर्स कर लिया है मुस्कान ऑलरेडी। उससे ही मेरा वो इंग्लिश है। बहुत बेटर हुआ है, वरना पहले तो इतना खराब इंग्लिश बोलता था ना मैं, अब क्या बताऊं। अब तो खैर काफी सुधर गया है। ड्यूलिंगो से मैंने पूरा सर्टिफिकेट, मुझे ध्यान है मेरे उसके पास ड्यूलिंगो का सर्टिफिकेट भी है मेरे पास पूरा।
चलो मैं कोई पर कोशिश करूंगा और ज्यादा जो मैम ने सजेशन दिया है उन पर ध्यान दूंगा। नहीं नहीं, आप मतलब सबका दीजिए, बिकॉज सबका जब आप पैरेलली देखोगे ना कोई चीज आपको लगेगा, जैसे विकास ने जो बोला, मुस्कान ने बोला, आप खुद का भी कुछ देखना, तो वो आपको हेल्प करेगा कहीं ना कहीं उस चीज का। चलिए फिर हम लोग मिलते हैं फ्राइडे को, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन। बाय बाय, हैव अ नाइस डे। बाय, यू टू, बाय।